नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे पास मध्य प्रदेश से बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या अब मध्य प्रदेश सरकार यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया को बैन करने जा रही है। और इस सब चर्चा का विषय और इन फोन कॉल्स का जो कारण है वो है एक कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एक नोटिस। ये नोटिस क्या है और ये यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं उनसे किस तरह जुड़ा है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हो या कोयला घोटाला हो या फिर हर्षद मेहता घोटाला हो, इस सब जैसे बड़े बड़े अनेकों घोटाले अगर उनका किसी ने खुलासा किया है तो वो मीडिया ने किया है। अगर पत्रकारों ने अपनी जान की बाजी और सारी जर्नलिस्टिक स्किल लगाकर इन घोटालों को उजागर ना किया होता तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन पत्रकार खुलासा करते कैसे हैं, कभी सोचिए इस बात पर। सबसे मजबूत पत्रकार वो होता है जिसके इन्फॉर्मर या फिर न्यूज सोर्स सबसे पुख्ता होते हैं। ये न्यूज सोर्स कोई भी हो सकते हैं, सरकारी दफ्तरों के अफसर हो सकते हैं या किसी खदान में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं या फिर साधारण रूप से जो आम निवासी होते हैं, चाहे ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, वो भी एक पत्रकार के न्यूज सोर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये सभी लोग सीधे सीधे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जुड़े होते हैं, तो इनकी जो गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर इनकी नजर होती है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी चुनौती कोई बना हुआ है तो वो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट या फिर यूट्यूब के द्वारा पत्रकारिता करने वाले डिजिटल या फिर यूट्यूब पत्रकार। ये या तो स्ट्रिंगर हैं या फिर स्वतंत्र पत्रकार हैं या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया भी किसी भी मुद्दे को वायरल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो ये काम करना शायद आपके लिए मुश्किल हो या फिर परेशानी का सबब बन जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अगर किसी स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर या फिर किसी जनसाधारण ने सोशल मीडिया पर एक खास खबर चलाई तो फिर वो शासन की नज़र में गुनाह होने वाला है। यही वो वजह है जिसकी शुरुआत हमने इस वीडियो में की थी। दरअसल छिंदवाड़ा के हरई तहसील में एक बांध बन रहा है। ये बांध आदिवासी क्षेत्र में पड़ रहा है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं शीलेंद्र सिंह जी। इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स पर बांध निर्माण से संबंधित कोई भी फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट अथवा भ्रामक खबरें प्रसारित करना प्रतिबंधित है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने अथवा भ्रामक खबरें कही हैं, तो भ्रामक खबर तो चलनी ही नहीं चाहिए, जबकि वो स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी तरीके की हो, चाहे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी तरीके की पोस्ट हो, उसको भी प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि 18 जनवरी को जारी इस नोटिस में उन्होंने आम जनता को संबोधित किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो YouTube के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी भी मीडिया का दर्जा नहीं मिला है, तो वो एक यूट्यूबर की ही श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में अगर वो बांध से संबंधित कोई खबर या फिर कोई अनियमितता जो वहां पर हो रही हो अगर वो देखें तो क्या उन्हें आंखें मूंदनी पड़ेंगी। कलेक्टर साहब ने अपने नोटिस में ये भी लिखा है, क्योंकि मेरे समक्ष परिस्थितियां नहीं हैं और ना ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके, अतः इसे एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। यानी वहां के लोगों की इस पर कोई राय भी नहीं ली गई है। और ये आदेश भू सर्वे से लेकर जब बांध निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तब तक ये आदेश लागू रहेगा। असल में जिस इलाके में बांध बन रहा है वहां के ग्रामीण और आदिवासी अपनी भूमि के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं जिनकी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो क्या ये माना जाए कि इस नोटिस के बाद कोई पत्रकार, यूट्यूबर या फिर आम जनता इस बांध निर्माण से संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता को देखे और कवर करे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि भूमि सर्वे और बांध निर्माण की खबरें अगर प्रसारित की जाती हैं तो BNS सेक्शन 223 के तहत एक्शन लिया जाएगा। क्या है ये BNS का सेक्शन 223? इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। BNS के सेक्शन 223 के मुताबिक सरकारी आज्ञा का उल्लंघन या अवज्ञा करना क्राइम माना जाता है। अगर सरकारी आदेश का पालन न करने की वजह से किसी को परेशानी होती है तो उसे 6 महीने की सजा तक हो सकती है। अगर मानव जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा होता हो
तो 1 साल तक की सजा या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है जिसके ऊपर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप हो। हालांकि ये एक जमानती अपराध है, यानी कि इसमें जमानत मिल सकती है। इस पर कोई भी मजिस्ट्रेट मुकदमा चला सकता है। एक खास बात और भी है, वो है कि BNS की धारा 223 के तहत सजा पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आरोपी ने नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा हो। इसके लिए तो बस इतना ही काफी है कि उसे आदेश के बारे में पता हो और वो उसका पालन ना कर रहा हो। फिलहाल ये नोटिस छिंदवाड़ा में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि अगर इस पे कोई रजिस्टर्ड मीडिया का जर्नलिस्ट कवरेज करेगा तो शायद उसके लिए ये नियम नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल YouTube पत्रकारों पर और सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरी तरीके से लागू है।